हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पक्षियों से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है वो सारे क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे पक्षियों से रिलेटेड जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को आपको लिया जाएगा और ये एक वीडियो में नहीं बनेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, करीब करीब 3-4 पार्ट में ये आपका पूरा पक्षी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आप धीरे धीरे करके क्या करिएगा, सारी चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पक्षियों से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पे जो होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि पक्षी का बात हो रहा है तो सबसे पहले इसका अध्ययन के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इस चीज को आप सबसे पहले याद रखिएगा कि पक्षियों का अध्ययन हम कहां करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के नाम से ही क्या किया जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर आपका 12 नवंबर को क्या किया जाता है, पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन में लिया हुआ है। कोयल हम देखेंगे सबसे पहले, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो ये झारखंड का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकृति का हेलीकॉप्टर के नाम से किस पक्षी को जानते हैं, तो ये आपका हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड के बारे में और भी बहुत सारा चीज आता है, वो एक एक करके हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी का जो निवास स्थान है वो कहां पे पड़ता है, अंटार्कटिका में पड़ता है और ये दक्षिणी ध्रुव में है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर क्या किया है, नामकरण किया है, तो ये आपका हरियाणा जो राज्य है ये किया है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरे कबूतर जो है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो ये सरिस्का जो है अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में ये क्या है, अभयारण्य है जो पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जो आपको बोले थे 12 नवंबर को, बर्थ ऑफ सलीम अली। सलीम अली के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे घाना या केवला देव। इसी को दोनों नाम घाना या केवला देव के नाम से दोनों इसी को जानते हैं। पक्षी अभयारण्य जो है आपका भरतपुर। भरतपुर कहां पे, ये आपका राजस्थान में ही है आपका, इसको भी याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में ही पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुंदर और बता रहा है कि चपल नेत्रों के लिए कौन सा पक्षी जो है विख्यात है, तो ये आपको याद रखिएगा खंजन। खंजन नाम का एक पक्षी होता है जो विख्यात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना क्या करता है, पेश करता है, तो ये आपका बया नाम का एक पक्षी है जो बहुत ही आकर्षक क्या करता है, घोंसले का बुनाई करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि परविहीन यानी कि बिना पर वाला, पंख वाला जो पक्षी है उसका नाम हम बात करेंगे कीवी, जो न्यूजीलैंड का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा, जो आपका हमिंग बर्ड, जिसको हेलीकॉप्टर के नाम से हम क्या करते हैं, प्रकृति का हेलीकॉप्टर के नाम से हम जानते हैं, उसी को बोलते हैं हमिंग बर्ड को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे छोटा में तो आपका हो जाएगा, आपको पता ही है। सबसे बड़ा में आपको पता है कि शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा अंडा भी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाने वाली पक्षी के नाम। तो गाने वाली पक्षी जनरली हम लोग कोयल को याद रखते हैं, लेकिन कोयल के अलावा भी आपको श्यामा एक पक्षी होता है, पपीहा, ये दोनों भी आपको याद रखिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी आपका क्या होता है, गाना गाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड के नाम से किस पक्षी को जानते हैं, तो बुलबुल को हम ब्लैक बर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट याद रखें कावर या कावेर झील अभयारण्य जो है आपका बेगूसराय बिहार राज्य में जो है वो पड़ता है आपका, ये इसको भी याद रखिएगा। पक्षियों का पूर्वज का पता कहां से आपका चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, सरीसृप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिड़ियों के पूर्वजों का प्रथम फॉसिल कब प्राप्त हुआ। फॉसिल फिल्स जो होता है, फॉसिल्स यानी कि ये कब प्राप्त हुआ था, तो 1861 यानी 1861 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं, ये आपका आता है BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये एक क्या है, आपका बुक है जिसके राइटर आपका कौन है, जॉर्डन, याद रखिएगा। बर्ड्स ऑफ इंडिया के राइटर आपका कौन है, जॉर्डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पक्षियों का महाद्वीप एशिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नहीं उड़ने वाले पक्षियों के नाम में अगर हम बात करेंगे तो कीवी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, पेंगुइन हो जाएगा, ये याद रखना है, ये तीनों नाम को आप याद रखिएगा, बेटर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे पक्षी। अगर हम बात करेंगे भारत के सबसे लंबे पक्षी लंबाई में, तो आपका सारस क्रेन नाम का जो पक्षी है वो सबसे लंबा होता है। संयुक्त भोजी पक्षी के नाम से हम किस
किसको जानते हैं, तो बुलबुल को बोलते हैं, चरखी को बोलते हैं और मैना, ये संयुक्त भोजी पक्षी के नाम से आपका इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, देखिए कारीगर पक्षियों के उदाहरण। कारीगर पक्षियों के नाम से कौन सा पक्षी विख्यात है, तो बया हो गया, बतासी होगा, दर्जीन हो गया, फुदकी हो गया और आबाबिल, ये सारे आपके क्या है, पक्षियों के नाम है जिनको हम कारीगर पक्षी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सफाई करने वाले पक्षी। तो सफाई करने वाले पक्षियों में देखिए आपका आ जाएगा कौवा आ जाएगा, चील आ जाएगा, गिद्ध आ जाएगा, उल्लू आ जाएगा, इसको सफाई करने वाले पक्षी के नाम से जानते हैं। सोते समय पैर ऊपर करके सोने वाला पक्षी का नाम क्या है आपका, तो टीटीहरी है, आपको याद रखिएगा। सोते समय ये पैर को क्या करता है, ऊपर करके सोता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कबूतर का। कबूतर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कोलंबा लिविया। कोलंबा लिविया, ये आपका ध्यान में रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कबूतर का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पक्षियों के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व के सबसे अधिक ऊंचा पक्षी जो होता है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पक्षी, तो ये शुतुरमुर्ग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोर पक्षी के नाम से किसको जानते हैं, तो कौवा को जानते हैं। चौकीदार पक्षी के नाम से किसको जानते हैं, तो उल्लू को जानते हैं, क्योंकि आपको रात में ये क्या होता है, जगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेन का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो कौन सा है, गरुड़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिकारी पक्षी के नाम से किस पक्षी को जानते हैं, तो आपका उल्लू हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। तो ये दोनों है, तो ये आपका पक्षियों से रिलेटेड आपका ये जो हो जाएगा, ये आपका पार्ट 1 हम कर देते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 और 3 भी आपका में भी आएगा, क्योंकि एक में आपका सारा कवर नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी फिर हम कवर करेंगे। तब तक एक वीडियो आप देखें और इसमें जितना भी आपको क्वेश्चंस बताया गया इसको आप क्या कर ले, रिवाइज कर ले, तो पक्षियों से रिलेटेड इससे ज्यादा आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अभी और भी जो आएगा सारे क्वेश्चंस को उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।